नमस्कार साथियों, एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि 3 अक्टूबर को मार्केट में कैसा मूवमेंट रहेगा और मार्केट कहाँ जाएगा, उसी में हम डिस्कस करेंगे आज। जो डेली चार्ट पर अगर हम देखें निफ्टी बैंक को, तो 44,586, तो मोटा मोटी 44,600 के आसपास ये बंद हुआ है। अब इसके बाद क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट ओपन है मंडे को, तो ट्यूसडे को हम लोग खुलेंगे। तो अब हम कहाँ खुलेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो जो इसके बाद का जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है 44,800 का, अगर हम डेली चार्ट पे इसका देखें 20 डेज मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे चल रहा है, जो वीक साइन वीक है जिसका। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि आगे अब कहाँ जाएगा, तो हमने जो लेवल मार्क करना है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है ये वाली, ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। इसके नीचे मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी मार्केट 20 डेज ईएमए के नीचे होता है तो साइन वीक का होता है। ये मैंने कल फ्राइडे के जो वीडियो था उसमें भी आपको इंटीमेट किया था कि हम 52 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, तो एक घोर मंदी का संकेत है। इसके बाद अगर हम डेली चार्ट पर डिस्कस करें तो 20 डेज मूविंग एवरेज, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो वीकली पोजीशन उठाते हैं या डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग इस चार्ट को, इस ईएमए को कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर 44,800 से ऊपर एक बार जाते हैं तो एक बार हमारा चांस है कि हम यहाँ तक चले जाएं 45,200। इसके बाद हमारा लेवल होगा, ये वाला लेवल होगा हमारा 45,200। इस लेवल के आसपास हम जाएंगे। अगर हम इसके नीचे चलते हैं तो चलने के बाद नीचे का जो घर है हमारा, वो अनचार्टेड टेरिटरी, हम नीचे कहाँ भी जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से करीब करीब 1,000 पॉइंट नीचे का हमारा घर खुल रहा है। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये अनचार्टेड टेरिटरी है। ये घर 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे, अनलेस अंटिल 44,800 एक हर्डल फेस को क्रॉस नहीं करता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन लेवलों को, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और वीकली चार्ट पर, उसमें हमें क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट को फोकस कर लेते हैं कि वीकली में हमारा क्या रहा। वीकली चार्ट में हम लोग काफी वीक हैं और वो क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, एक ऐसा लेवल जहां खड़े हैं हम लोग, वो इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये साइन देखिए आप, एक डोजी कैंडल बना, इसके बाद इसमें 2 तारीख को अभी कुछ इंडिकेट नहीं किया इसने, और इसमें वीक में हमने एक डोजी कैंडल बनाया है। तो डोजी कैंडल जब तक क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ये लेवल 44,900 ब्रेक नहीं करता है या 44,200 नीचे को ब्रेक नहीं करता है, तो हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। डोजी कैंडल का मतलब क्लियर होता है कि ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जब तक एक लेवल ब्रेक नहीं करेगा, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट में आएंगे, इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन की तरफ जाएंगे। तो हमने ध्यान रखना है 45,000 का और 44,000 के आसपास का लेवल। अगर हम वीकली चार्ट पे बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और अगर हम बात करते हैं 5 मिनट की कैंडल पर, जो अब 3 तारीख को हम ट्रेड करेंगे खुलने के बाद, उसमें हमें क्या लग रहा है। जो हमारा 5 मिनट का कैंडल है, तीन तारीख के लिए बैंक निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से अगर हम बात करें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हमको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ईएमए की जो लाइन है, 11 डेज की ईएमए की लाइन, वो भी मार्केट उससे नीचे चल रहा है। तो यहां पर भी कोई ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएंगे। साइन क्लियरली निगेटिव है 5 मिनट कैंडल के हिसाब से, क्योंकि आज मार्केट सिंगापुर निफ्टी खुला हुआ है, आज हम बंद हैं यहां पर। तो अब हम एडजस्टमेंट को देखते हैं कि 2 दिन हमारी जो एडजस्टमेंट रही,
कल हम एडजस्टमेंट के साथ खुलेंगे, तो 1 घंटा तो हमारा फर्स्ट आवर में तो हम एडजस्टमेंट ही करेंगे। तो पहले फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट आवर के अंदर 1 घंटे में पहले तो कोशिश करें कि आप कोई ऑप्शन का ट्रेड ना लें। एडजस्टमेंट के बाद ही आप एक ट्रेड लें, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी कल रहेगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये जो 11 डेज ईएमए दिख रही है लाइन आपको 44,600 की, 44,600 का एक मेजर हर्डल होगा, एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम अगेन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। हमको ध्यान रखना ये लेवल 44,600, फिर हम नई तरफ जाएंगे। ये हाई हमारा क्या लगाया 44,800 के आसपास का। अगर हम 44,800 को भी क्रॉस कर जाते हैं कल, तो हम 45,000 की तरफ जाएंगे। तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल होगा दैट इज 44,650, 700 और 800। इन्हीं लेवल पे हम काम करेंगे। इसके बाद अगर हम नीचे की बात करते हैं तो 44,500 का जो एक मेजर साइकोलॉजी का सपोर्ट रहा है काफी दिनों से, उसके बाद 44,350 के आसपास का रहा है। तो 44,500 के बाद हम एक नीचे का जो सपोर्ट देखेंगे दैट इज 44,350। तो ये लेवल हमको मार्क करने हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन लेवलों को अगर आप फोकस करेंगे, इनको अगर वॉच करेंगे जो मैंने बताया आपको, तो आपका पैसा बनेगा। पैसा बनाने के लिए आपको लेवल वॉच बहुत जरूरी होता है। माइंडसेट आपका होना चाहिए। खाली समय में आप चार्ट को देखें, एनालिसिस करें, प्रिडिक्शन को देखें कि अगले दिन मार्केट कहां जाने वाला है। एक माइंडसेट बना के रखेंगे आप, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज मार्केट से पैसा कमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज नॉट सो इजी टू मिंट मनी फ्रॉम दिस मार्केट। बहुत हर्डल्स हैं इसके अंदर। तो ट्राई टू लर्न, इसको सीखने की कोशिश करें मार्केट को, और इन लेवलों को जो मैंने बताया इन्हीं में फोकस करें आप। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं एक लाइव कॉल्स को भी देता हूं, उसमें बताता हूं कि क्या नेक्स्ट लेवल आएगा। उसमें स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट भी होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसमें क्लियरली बताता हूं। ये देखिए 44,600 का जो काफी दिनों के बाद का हमारा एक लेवल रहा है, उसके नीचे बाजार चल रहा है। अगर ये ऊपर चला जाता है तो हम डेफिनेटली एक बुल रन की तरफ चले जाएंगे, और 44,300 ब्रेक करने के बाद 1000 पॉइंट नीचे की एक गुंजाइश और है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्या रहेगा, कैसे हम काम करेंगे निफ्टी में। अगेन सेम उसमें स्टोरी है। हम 11 डेज ईएमए से नीचे चल रहे हैं, वीक सिनेरियो है। यहां पर एक कैंडल, डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि या तो हम इससे ऊपर जाएंगे 44,000। मैं आपको थोड़ा मार्किंग करके समझाता हूं तो क्लियर रहेगा। अगर हम 44,000 जो ये लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला 44,600, अगर इसको हम क्रॉस कर जाते हैं 44,640, इस लेवल के ऊपर अगर हम जाते हैं, इंटरडे की बात कर रहा हूं मैं 3 तारीख की, तो हम एक बार को 19,700, जो 700 का लेवल होगा हमारा, ये वाला लेवल, यहां जाएंगे हम 19,700, 19,670, ये जो लेवल है ये वाला, इस चार्ट के बाद, इस कैंडल के बाद हम ऊपर जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिर हम यहां क्रॉस करेंगे, यहां तक जाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है कैंडल आपको। जैसे ही 19,660 क्रॉस करेंगे हम, ये पहले भी मेरा कई बार का ये लेवल रहा है रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस काफी टाइम से फेस कर रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद ही इमीडिएटली हम 700 की तरफ जाएंगे। 700 के बाद हम इमीडिएटली 900 की तरफ जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक बार 900 टच करेंगे, हम लोग 900 की तरफ जाएंगे। अगर 19,600 को ब्रेक कर जाता है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, कल ब्रेक 2 बार ब्रेक कर चुका है। अगर ये ब्रेक करता है तो 19,500 कोई रोक नहीं सकता हमको। उसके बाद 19,200 कोई रोक नहीं सकता हमको। लाइव मार्केट में कल मैं अपडेट करूंगा कि अब मार्केट का क्या ट्रेंड यहां से बन रहा है। लेट द मार्केट ओपन टुमारो, सेटल हो जाने दो। पहले घंटे में हम सेटल करेंगे, क्योंकि हमारा लॉन्ग हॉलीडे है, उसमें तो प्रीमियम की भी एडजस्टमेंट रहेगी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी, और एक डे का पता लग जाएगा कि हम कहाँ ओपनिंग हमारी हो रही है। उसके बाद हम बताएंगे कि 4 तारीख को उसके बाद क्या ट्रेंड रहेगा,
और जो लॉन्ग लॉन्ग लेवल है हमारे, उनको आप फोकस करके काम करें। इसी में अगर हम बात करें वीकली की, वीकली में अगर आपको फोकस करना है तो उसके लिए अभी 11 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये इससे ऊपर मार्केट चल रहा है। तो वीकली में हम लोग अभी ऐसा कोई साइन हमारे पास नेगेटिव का नहीं आया है, हम पॉजिटिव में ही है। हमको कंसीडर क्या करना है, 19,700, 19,700 ये लेवल है हमारा 19,700 का। अगर इसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो अगेन हम एक बुल रन की तरफ भागेंगे। तो 19,700 जो बार बार हमारा रेजिस्टेंस रहा है, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियोस जिसने देखे होंगे मेरे, 19,725 को ब्रेक करने के बाद ही 19,600 आए हम लोग। 19,600 को ब्रेक करने के बाद 19,500 ब्रेक किया हमने। तो अगर हम वो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया 19,500 का, 19,600 का। अब हमारा जहां से रेजिस्टेंस रहेगा 19,700 का रहेगा। तो 19,700 क्रॉस करेंगे तो अगले नेक्स्ट वीक के लिए फिर हम 19,900 की तरफ भागेंगे। तो 3 तारीख को मार्केट ओपन होने के बाद फिर मैं आपको इसका नया अपडेट बताऊंगा कि अब हम कहां जाएंगे। उसका डे की अगर हम बात कर लें, डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉजी कैंडल यहां भी फॉर्म हुई है, मार्केट नीचे है, 11 डेज ईएमए नीचे चल रहा है, और 20 डेज का ईएमए देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या बोल रहा है। इसमें बाजार भी नीचे है, तो साइन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है नीचे के। फिर भी मैं गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग की बात यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन है, सारा मार्केट ओपन है बाहर का, हम बंद हैं, तो एक एडजस्टमेंट रहेगी और अनप्रिडिक्टेड है। डॉजी फॉर्म हुआ है कैंडल लास्ट में, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट बताता है, इंडिकेट करता है कि हम कहां खुलेंगे। तो पहला घंटा हमारा वो वॉच का रहेगा, लेकिन स्टिल अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलती है तो हम इन लेवलों के हिसाब से ट्रेड क्रिएट कर लेंगे। 19,600 के ऊपर हम बाइंग में रहेंगे और 19,600 के नीचे सेलिंग में रहेंगे। ये हमारा एक लेवल रहेगा काम करने के लिए। अब बाहर का मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है अभी इस टाइम। मिक्सअप है, डाउजन प्लस है, बहुत तेज है मार्केट, S&P 500 माइनस चल रहा है। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, एशिया मिला जुला रहा है, हैंगसेंग प्लस है, और अपना सिंगापुर निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, फिगर है 19,600 की। एफआईज की बात करें, उनकी एक्टिविटी क्या रही, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। कैश के अंदर 5,000 करोड़ की बाइंग करी है पिछले 2 दिनों में, ये हाईएस्ट 3 दिनों में ये हाईएस्ट अभी तक की बाइंग है इनकी कैश के अंदर, पॉजिटिव साइन है। एफ एंड ओ में क्या किया इन लोगों ने, एफ एंड ओ का डाटा अभी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मार्केट है। इसके बाद जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को देख करके कुछ भी बेनिफिट लिया हो, प्लीज वो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, मैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर हम लोग लाइव प्रेडिक्शन दे रहे हैं, एवरीथिंग लाइव बता रहे हैं उसके अंदर। तो आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट में। स्टॉप लॉस को आपको जरूर लगाना पड़ेगा। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, विदाउट पोजीशन साइजिंग एफ एंड ओ में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा आपका खत्म होगा, क्योंकि आपका टाइम डिके, डेल्टा थीटा डिके का आपको एक डर बना रहना चाहिए आपके पास। अदरवाइज पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका है, स्टॉक मार्केट से अच्छा बिजनेस कुछ है ही नहीं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है, तो दोनों की अवेलेबिलिटी यहाँ है। तो कोशिश करें कि इसको लर्निंग के साथ आए काम करने के लिए। अगर लर्निंग के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पैसा मिल सकता है, बट इतना आसान नहीं है। विदाउट लर्निंग इट इज इम्पॉसिबल। सो लर्न करें, कोशिश करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, आपको वहां से कुछ आइडियाज मिलेगा। थैंक यू।